क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। क्वेश्चन 4 का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फाइंड करें मैट्रिसेस का अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें पार्ट 1 है a इज़ इक्वल टू 4 1 3 1। अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। a इज़ इक्वल टू 4 1 3 1। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बात याद रखें कि ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा या ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर ना हो। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 3 1। अब डिटर्मिनेंट में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 के साथ 1 फिर माइनस लगाएंगे और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ा 4, माइनस अपनी जगह, 1 3 ज़ा 3। 4 माइनस 3 से 1 आता है और 1 ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए नॉन सिंगुलर है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब हमें ये बात पता है कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब ए डिटर्मिनेंट तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी फाइंड करना है और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं, तो 4 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 4, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करेंगे। तो 1 के साथ प्लस है तो ये -1 बन जाएगा, इस तरह 3 के साथ प्लस है तो ये -3 बन जाएगा। तो इस तरह हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 -1 -3 4। अब 1 जब 1 से डिवाइड होगा तो इससे 1 आएगा और 1 -1 -3 और 4 अपनी जगह। अब 1 जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स दोबारा अपनी जगह आ जाएगा। तो 1 -1 -3 4। तो ए इन्वर्स फाइंड हो गया है। इसका मतलब ये है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। पार्ट 2 है b इज इक्वल टू 3 4 1 2। तो हम बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे इस पार्ट में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b इज इक्वल टू 3 4 1 2। अब बी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि बी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर।
अगर बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 1 2। डिटर्मिनेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 के साथ 1। अब 3 2 6 आता है, माइनस अपनी जगह 4 1 4, 6 माइनस 4 से आता है 2 और 2 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बी इन्वर्स अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बी इन्वर्स का फार्मूला हम लिखते हैं, एज बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। इस फार्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब बी डिटर्मिनेंट तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ बी हम फाइंड करेंगे। तो फिर उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे साथ बी इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं। तो 3 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 3, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को हम चेंज करते हैं। तो 4 के साथ प्लस है तो ये -4 बन जाएगा, और 1 के साथ प्लस है तो ये -1 बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2, और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू है 2 - 4 -1 3। अब 1/2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/2 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई -4, 1/2 मल्टीप्लाई -1, 1/2 मल्टीप्लाई 3। अब 1 और 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 × 2 से 2 आ जाएगा, और 2 डिवीजन में अपनी जगह। 1 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आ जाएगा, और 1 4 ज़ा 4 और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। 1 के साथ प्लस है और 1 के साथ यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आ जाएगा, और 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। अब 1 और 3 की मल्टीप्लिकेशन से 3 आता है, और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। अब 2 जब 2 से डिवाइड होगा तो इससे 1 आएगा। यहाँ पर 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, और माइनस अपनी जगह, -1/2 अपनी जगह, और 3/2 अपनी जगह। ये दोनों अपनी जगह इसलिए आए क्योंकि ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई। पार्ट 3 है C = 4 - 3 - 1 2। अब इस C मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। C = 4 - 3 - 1 2। सबसे पहले C मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा
कि सी नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर। तो अगर सी नॉन सिंगुलर होगा तो फिर हम सी इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले सी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब डिटर्मिनेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, माइनस अपनी जगह, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, और 3 1 ज़ा 3, 8 अपनी जगह, माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 3 अपनी जगह। अब 8 - 3 से आता है 5 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए C नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब हम C का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी C इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सिंस C डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि C डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए C नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो C इनवर्स एग्जिस्ट्स। यानी हम C इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब C इनवर्स का फार्मूला है 1/C डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ C। तो C डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया है, और एडजेंट ऑफ C हम फाइंड करेंगे। इस फार्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो एडजेंट ऑफ C को फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स का एडजेंट हम इस तरह फाइंड करेंगे कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को हम चेंज करेंगे। तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, और 2 की जगह 4, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को हम चेंज करेंगे। तो 3 के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, +3, और 1 के साथ माइनस है तो ये +1 बन जाएगा। अब वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग the values in equation 1, C inverse is equal to 1/C डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5, और एडजेंट ऑफ C की वैल्यू है 2 3 1 4। अब 1/5 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/5 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाई 2, 1/5 मल्टीप्लाई 3, 1/5 मल्टीप्लाई 1, 1/5 मल्टीप्लाई 4। अब 1 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आता है, और डिवीजन में 5 अपनी जगह। 1 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 3 ज़ा 3, और 5 डिवीजन में है तो 5 अपनी जगह। 1 1 ज़ा 1, और 5 डिवीजन में है। 1 4 ज़ा 4, और 5 डिवीजन में। तो C इनवर्स की वैल्यू है 2/5, 3/5, 1/5, 4/5। तो इस तरह हमने C इनवर्स को फाइंड कर लिया। पार्ट 4 है D इज इक्वल टू 0 -3 2 4। तो इस D मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, मतलब D इनवर्स हमने इस पार्ट में फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। D इज इक्वल टू 0 -3 2 4। सबसे पहले हम D मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो अगर D मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया तो हम फिर D इनवर्स को फाइंड कर सकेंगे। तो D डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
0 माइनस 3 2 4। अब डिटर्मिनेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 के साथ 2 को। 0 मल्टीप्लाई 4 से 0 आता है, माइनस अपनी जगह, 3 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 3 2 ज़ा 6। 0 अपनी जगह, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और 6 अपनी जगह। 0 प्लस 6 से 6 आता है, तो 6 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि D नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो D इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस D डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore D is non-singular matrix, so D इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। D इनवर्स एग्जिस्ट्स। चूंकि D डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसलिए D नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बस D इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब D इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं, तो 1 डिवाइड बाई D डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ D, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब D डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं और उसकी वैल्यू है 6। अब हमने एडजेंट ऑफ D फाइंड करना है, तो एडजेंट ऑफ D इज इक्वल टू, एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करेंगे, तो 0 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 0, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करेंगे, तो 3 के साथ माइनस है तो ये प्लस 3 बन जाएगा, और 2 के साथ प्लस है तो ये माइनस 2 बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, D इनवर्स अपनी जगह इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय D डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6 और एडजेंट ऑफ D की वैल्यू है 4 3 माइनस 2 0, 4 3 माइनस 2 0। अब चूंकि 1 ओवर 6 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 ओवर 6 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4, 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई माइनस 2, 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 0। अब 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और डिवीजन में 6 अपनी जगह। 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और डिवीजन में 6 अपनी जगह। 1 के साथ प्लस है और 2 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 1 2 ज़ा 2 और डिवीजन में 6 अपनी जगह। 1 0 ज़ा 0 और डिवीजन में 6 अपनी जगह। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 डिवाइड बाई 6, तो इसके लिए हम ऐसा कॉमन नंबर ढूंढेंगे जिससे 4 भी डिवाइड हो और 6 भी डिवाइड हो। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, मतलब 4 भी 2 से डिवाइड हुआ और 6 भी 2 से डिवाइड हुआ। इस तरह 3 डिवाइड बाई 6, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो 3 भी 3 से डिवाइड हुआ और 6 भी 3 से डिवाइड हुआ। इस तरह 2 डिवाइड बाई 6, तो 2 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, और 0 डिवाइड बाई 6 से 0 आता है, तो 2 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 2 माइनस अपनी जगह और 1 डिवाइड बाई 3 और 0 डिवाइड बाई 6 से 0 आता है। तो इस तरह हमने D इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। पार्ट 5 है I इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम I इनवर्स को फाइंड करेंगे, यानी I का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो I इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। सबसे पहले हम I मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि I सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। अगर I नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर हम I इन्वर्स को फाइंड कर सकेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ I मैट्रिक्स। तो I डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब डिटरमिनेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगेगा, फिर 0 के साथ 0, 1 1 जा 1 आता है, माइनस 0 0 जा 0, 1 माइनस 0 से 1 आता है और 1 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि I नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब हम I इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। सिंस I डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, चूँकि I डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर इसीलिए I इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए I नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो I इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब हमें ये पता है कि I इन्वर्स का फार्मूला क्या है। I इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई I डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ I। इस फार्मूले को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब I डिटरमिनेंट तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम एडजॉइंट ऑफ I को फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ I, अब एडजॉइंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट सेम है तो ये वही फिर दोबारा आएगा। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ सेकेंडरी डायगोनल में चूँकि ज़ीरोज़ है, तो अगर ज़ीरोज़ का आप साइन चेंज भी कर दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 0 और 0 अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। तो इसके साथ अगर आप प्लस लगा ले या माइनस लगा ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, I इन्वर्स अपनी जगह इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई I डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1 और एडजॉइंट ऑफ I की वैल्यू है 1 0 0 1। I इन्वर्स अपनी जगह 1 डिवाइड बाई 1 से 1 आता है और 1 0 0 1 अपनी जगह। अब 1 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ये मैट्रिक्स आएगा, तो 1 0 0 1। तो I इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है।